कृपया करके भगवान का आह्वान मंत्र सभी भक्तों से निवेदन है, उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम को। श्लोक संख्या 2 को एक बार आप फिर से दोहराएंगे। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, सभी से निवेदन है एक साथ इसको दोहराइए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अनुवाद: यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सारे भगवद गीता के इस 9वें अध्याय में जो भगवान परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, उसके महत्व के बारे में बताया है। पहले भी हम समझ चुके हैं, फिर से आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए शुरुआत के 1-2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गुह्य ज्ञान को बता रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां गुह्य ज्ञान। उसके बाद में 7वें, 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान, और 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ऐसा नॉलेज जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को, और उस संबंध में जो क्रिया है उनको जान सकते हैं, उन संबंध की क्रियाओं को और भगवान के साथ हमारे संबंध को। उसी ज्ञान को कहा गया है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। तो आज हम श्लोक में कौन से शब्द से आगे बढ़ेंगे, कौन बताएंगे? अंतिम भाग बचा हुआ है। धर्म्यम शब्द का अर्थ। धर्म्यम, ठीक है। नारद मुनि की स्टोरी हमने सबने सुनी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं श्री नारद मुनि। आप लोगों को बता दें, श्रीमद जो श्री ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, पंथास्तु कोटि सतवत संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। मुनि, बहुत बड़े बड़े ग्रेट मुनि भी अगर कोई है, मुनि पुंगवाना। पंथास्तु कोटि, अगर हजारों करोड़ों साल भी लगा ले तो भगवान के धाम तक नहीं पहुंच सकते। मुनिगण, बड़े योगीगण नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की भक्ति के द्वारा बहुत आसानी से भगवान के पास जा सकते हैं। जैसा कि पिछले हमने अध्याय में पढ़ा था। कौन बता सकता है कि भक्त के लिए भगवान बहुत सुलभ है? कहां पर है वो श्लोक? भक्त के लिए भगवान बहुत सुलभ है। कौन सा श्लोक है? यस, भक्त के लिए भगवान सुलभ है। कौन सा श्लोक है? 14th 8.14 अध्याय का 14वां श्लोक, राइट? 14 जी। भगवान ने कहा है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि भगवान का जो भक्त है, जो अनन्य भक्ति करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो नित्य योगी है उसको मैं आसानी से प्राप्त हो सकता हूँ। सोचिए, इस भौतिक दुनिया में, थोड़ा समझिए इस बात को, इस भौतिक दुनिया में किसी मिनिस्टर से मिलना है, किसी चीफ मिनिस्टर से मिलना है, किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो बहुत ही एक कठिन कार्य है। और भी सोचिए,
इस ब्रह्मांड के किसी महान व्यक्ति से मिलना है, ब्रह्मा जी से मिलना है, विष्णु जी से मिलना है, और यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं मुझे पाना बहुत सरल है। मैं कौन हूं? तस्याम सुलभ पार्थ। किसके लिए? भक्त के लिए। बाकी योगी के लिए बहुत कठिन है। पंथास्त कोटिवत संप्रगम्यो वायो रथापि। वायु की स्पीड से भी अगर कोई जाएगा ना, छोड़ो वायु की स्पीड छोड़ो, मन की स्पीड से भी अगर कोई जाएगा तो भी वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन भक्त के लिए क्या है? तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। इतना ज्यादा भगवान ने भक्तों को कृपा कर रखी है। और वो भक्त है एक नारद मुनि। नारद मुनि क्या, इसको नारद मुनि को बोला गया स्पेस ट्रेवलर। क्या बोला गया नारद मुनि को? स्पेस ट्रेवलर। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, और उनकी गाड़ी जो है कोई फ्लाइट नहीं है जिसमें फ्यूल की आवश्यकता होगी। फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं उड़ पाएगी, कुछ मैकेनिक चाहिए होंगे। वो अकेले खुद ही जाते हैं, उड़ जाते हैं, और इस भौतिक जगत में भी कहीं पर भी चले जाते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के पास सीधा चले जाते हैं नारद मुनि। प्रभु जी अभी तो कभी दिखते नहीं है। हाँ, दिखते नहीं कहाँ है है उनके? जी। नारद मुनि आते हैं। प्रभुपाद जी, आपको याद होगा प्रभुपाद जी के जीवन की घटना। जैसे भी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हो रही है, तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में आपने देखा होगा कि प्रभुपाद जी ने जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा अमेरिका में की थी, ध्यान से सुनिएगा, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ओ जल्दी से फटाफट एक आसन लगाओ, एक ब्रह्मा जी के लिए और एक नारद मुनि के लिए। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के लिए आसन लगाइए। रथ के ऊपर आसन लगाया गया। तो सब पूछने लगे कहां पर है, कहां पर है। कैमरामैन को भी मालूम पड़ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी आ रहे, कोई नारद मुनि आ रहे, कहीं से आ रहे, कोई आ रहे, बड़े बड़े आ रहे। सब कैमरा वाले भी सामने खड़े हो गए, बोले दिखाई तो नहीं दिए। तो हमारी भी शुद्ध दृष्टि है नहीं, इसलिए हम नहीं देख पाते। नारद मुनि को भी देखना इतना इजी नहीं है। परम भक्त है भगवान के, परम वैष्णव, आध्यात्मिक शरीर में वो आवागमन करते रहते हैं, आध्यात्मिक शरीर में। तो नारद मुनि पहले दासी पुत्र थे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और चातुर्मास के अंदर जो वेदांत, जो भक्ति वेदांता थे, जो महान भक्त थे, जो सन्यासी थे, वो 4 महीने के लिए जब एक जगह रुकते थे, उनकी माता जी ने उनकी बहुत सेवा की थी, उनके बर्तन धोए थे। जो माता जी नहीं कर कभी जा पाए तो उन्होंने किया, उनसे पूछ करके उनका झूठा खाया, और उनकी वजह से उनके मन में पवित्रता आई। और एक दिन उनकी मृत्यु, मदर की जो है स्नेक बाइट से, सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि अकेले हो गए, वो खुद उनकी सेवा करने लगे, और धीरे 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 उनके अंदर कुछ परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या था, स्वयं नारद मुनि बोल रहे हैं। हमने देखा था पिछले श्लोक में, नारद मुनि खुद बताते, दासी पुत्र थे। ऐसा नहीं है भक्ति खाली पढ़े लिखे नोट वाले जो होते हैं, पैसे वाले, वो लोगों के लिए है। भक्ति सबके लिए है, पहले भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ लेता हूं। नारद मुनि खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते, और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय वाला बनता गया, शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, सब समझ रहे हैं ना? ऐसा कोई भी भक्त नहीं होना चाहिए जो नारद मुनि की इस कथा को नहीं सुन रहा है या नहीं समझ पा रहा है। नहीं समझ पा रहा है तो पूछ लीजिए एक बार, ठीक है। नारद मुनि पहले दासी पुत्र थे, और बाद में भक्त लोगों की सेवा की चातुर्मास के अंतर्गत, तो उनका हृदय शुद्ध होता गया, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गए, और उनके मन में भी रुचि जाग गई। किसके प्रति? भक्तों का झूठा खाने के प्रति, राइट। किसके प्रति रुचि जाग गई? भगवान कृष्ण की भक्ति की। बोलो। साधु संतों का वो भक्ति, उनके संगति करने से उनके यहाँ एक स्पेशल मालपुआ बनता था।
वो मालपुआ खाने की उनके अंदर रुचि जाग गई। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति हो, भगवान के पानी की भक्ति के प्रति रुचि सर। बस बोलते जाओ, कुछ कुछ गलत उत्तर देते जाओ, सीधा सीधा लिखा हुआ ना, भगवान की श्रवण कीर्तन की, कहाँ ध्यान है? भक्ति का आस्वादन। श्रवणम लिखा है, कीर्तनम लिखा है। भक्ति का आस्वादन कैसे करने लग गए थे? कीर्तन द्वारा, श्रवण द्वारा। कहाँ ध्यान रहता है आपका? हाँ? श्रवण और कीर्तन के प्रति उनकी क्या उत्पन्न हो गई? रुचि उत्पन्न हो गई। हम सब लोगों के अंदर भी क्या होने चाहिए? श्रवण और कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। क्या करने से? प्रतिदिन इस संगति में बैठने से, प्रतिदिन कथा श्रवण करने से इस क्या उत्पन्न होनी चाहिए? रुचि हो। आज संडे क्लास नहीं है, क्या होगा? राइट? ऐसे करके मन में इच्छा होती है, आज संडे क्लास नहीं है, अब क्या होगा? आज श्रवण नहीं कर पाएंगे क्या? रिकॉर्डिंग सुन ले क्या? इस प्रकार से मन में जो है वो इच्छा उत्पन्न होती है, अगर कोई व्यक्ति के हृदय में रुचि जाग गई है तो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ऋषियों की संगति करने से नारद, आगे देखिए क्या बता रहे हैं नारद मुनि खुद कहते हैं आगे, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई। रुचि कौन सी उत्पन्न होनी चाहिए? श्रवण और कीर्तन की। जैसी करोगे संगति वैसी उत्पन्न होगी रुचि। संगति से रंगति तो आया था, अब नया हमने सीखा है, जैसी करोगे संगति वैसी होगी रंगति। बिल्कुल सही बात है। रुचि भी कैसी होती है? हमारे टेस्ट भी बदल जाते हैं, कैसी चीजें हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ये सब चीजें भी हमारी संगति के ऊपर आ जाती है। तो ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात, जो भगवत भक्ति के कार्य में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है। भक्ति करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है, स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम क्या है? प्रत्यक्ष अनुभूति। भक्ति क्या कराने वाली है? प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाली है। प्रत्यक्ष अनुभूति क्या होता है? सुनीता जैन माता जी, क्या नाम है आपका? सुनीता जैन है? हाँ, आईफोन नाम से ज्वाइन कर रखा है ना, अब तो याद करना पड़ा, आप तो चेंज करोगे नहीं। जैसे जैसे हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं हमारी रुचि उधर पैदा होती है। प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है ये पूछ रहे? प्रत्यक्ष अनुभूति जैसे जैसे हमारी भक्ति में शुद्धता आती है वैसे वैसे हमें भगवान की प्रत्यक्ष, जैसे कि नहीं। ठीक है, और कोई प्रत्यक्ष अनुभूति क्या होगा? प्रभु जी, भगवत भक्ति के कार्यों में जब मन लगता है तो फिर अपने आप ही अनुभूति होने लगती है। भक्ति के कार्य में जब मन लगता है तो अपने आप अनुभूति होने लगती है। और कोई? प्रत्यक्ष अनुभूति का मतलब प्रभु जी के हाथों हाथ आपको उसका एहसास होगा, या तुरंत एहसास होने लगता है। प्रत्यक्ष अनुभूति जैसे कि मीठा खाए तो हाँ मीठा है, नमकीन खाए तो नमकीन है, वैसे चैंटिंग किया तो हाँ बहुत अच्छा है। ये है प्रत्यक्ष अनुभूति। चैंटिंग किया तो तुरंत रियलाइज हुआ कि मन साफ हो रहा है, गंदगी जा रही है, हृदय शुद्ध हो रहा है। ये जो है प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति का मतलब है तुरंत खुद को साक्षात अनुभव हो जाना। म्यूट कर दीजिए सुनीता माता जी। हाँ जी। साक्षात अनुभव हो जाना कि जैसे ही हमने चैंटिंग किया, रीडिंग किया, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना तात्पर्य में, जाप करने मात्र से व्यक्ति को शुद्ध अनुभव होता है। तब आगे बताया जा रहा है नेक्स्ट, धर्म्यम। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ, धर्म का मार्ग। समझिएगा, अब भक्ति कैसे धर्म का मार्ग है ये बताया जा रहा है। ये जो ज्ञान है परम गुह्य ज्ञान, 90वें अध्याय में जो बताया गया है परम गुह्य ज्ञान, ये कैसे धर्म का मार्ग है, धर्म है ये सब यही धर्म है। तो कहा जा रहा है नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ। तो कभी भी ये सुयोग हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसको क्या बोला गया है? सौभाग्य। माता को भक्तों की सेवा का
सुयोग प्राप्त हुआ। मंदिर से हमारे कई प्रभु जी कई बार कॉल करते हैं, हरे कृष्ण माता जी, हम आपके एरिया में आए हुए थे, आपसे मिल सकते हैं, थोड़ा आपको प्रसाद देना चाहते हैं, थोड़ा सत्संग करना चाहते हैं। क्या बोलूं मैं उनको? वो बोल रहे आने के लिए बोल रहे, क्या बोलूं मैं? बोल दो अभी घर पे नहीं। तो प्रभु जी आज तो हम घर पे हैं नहीं, तो बाद में कभी आप आइए, आपका खूब स्वागत है। क्या कर दिया हमने? अपने सौभाग्य को ठुकरा दिया, अपने सौभाग्य को ठुकरा दिया। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है ये। हम घर पे आने वाले उन भक्तों को जो इतने समय से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, नाम जप का अभ्यास कर रहे हैं, गीता श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम का प्रचार कर रहे हैं, वो भक्त जब घर पे आ रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं कि माना चाहते हैं, कुछ जेन्युइन कारण है तो समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मन में डाउट है, कुछ शंका है, कुछ है, उसकी वजह से हम क्या कर देते हैं? उस सौभाग्य को ही तिरस्कार कर देते हैं, उस सौभाग्य को हम भगा देते हैं। तो सौभाग्य बार बार नहीं आता है, लेकिन भक्त बहुत कृपालु है, दयालु है, आपकी बात मान जाते हैं कि ठीक है आज आप घर पे नहीं होंगे, हम कभी और आएंगे, फिर कभी कॉल करते हैं आपको, आज आ सकते हैं क्या? ये भक्तों की बड़ी कृपा है। वो सौभाग्य भर भर के लाते हैं, नहीं लिखा होगा भाग्य में तो भी लेके आते हैं सौभाग्य आपके लिए। हमें कभी ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है कि वे केवल माता के कार्य में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। समस्त धर्म के परम लक्ष्य को बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। समस्त धर्मों का परम लक्ष्य क्या है? भगवान में रुचि, भगवान के नाम संकीर्तन में रुचि, भगवान के श्रवण में रुचि, ये समस्त धर्मों का उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। यह लक्ष्य है, जैसा कि लक्ष्य क्या है यहाँ लिखा गया है। हमारा प्रश्न हो सकता है क्या लक्ष्य है? नारद मुनि कौन से लक्ष्य को प्राप्त कर गए भक्तों की संगति करने से? उत्तर लिया हुआ है, यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अधोक्षज के प्रति भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला गया है? अधोक्षज। एक बार सभी लोग बोलिए, भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला गया है? सभी लोग एक बार माइक अनम्यूट करके बोलिए, एक बार माइक अनम्यूट करके। एक बार ही बोलना, फिर म्यूट करना है, ये निवेदन था आपसे। बाकी लोग कहाँ गए? इतने लोगों ने बोला, कोई बात नहीं, नहीं बोलना अच्छी बात है, मौन रहना अच्छा रहता है, शरीर की शक्ति बचा के रखनी चाहिए, काम आएगी। तो कहा जा रहा है अधोक्षज। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण को बता गया है। अ और अक्षर के ज्ञान से दूर होने वाले को बोलता जाता है अधोक्षज। भौतिक जगत में कहां से कहां तक जाता है हमारा ज्ञान? अ से अक्षर, राइट? तो लास्ट में क्या आता है? लेटर, अ ब स द, और लास्ट में क्या? तो अधोक्षज, तो अक्षर, अ अक्षर के बियॉन्ड है भगवान। भौतिक जो शब्द हैं उनके परे हैं भगवान, भौतिक डिस्क्रिप्शन से परे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वो बता रहे, नारद मुनि क्या कह रहे हैं? नारद मुनि के लिए क्या कहा गया है कि उनको अधोक्षज की भक्ति मिल गई थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई थी। तो आपको प्रश्न आएगा, समस्त धर्म के परम लक्ष्य को नारद मुनि ने प्राप्त किया, वो क्या है? नारद मुनि ने समस्त धर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त किया, वो क्या है? नारद मुनि ने समस्त धर्म के लक्ष्य को प्राप्त किया, वो क्या है? भक्ति है प्रभु जी। यस, तो लिखा हुआ है भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति। सभी धर्मों में परम क्या है? परो धर्मो। सवै पुंसाम परो धर्मो, वो क्या है? यथो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज के प्रति भक्ति। और वो अधोक्षज कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
उनके प्रति जो भक्ति है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वही सभी धर्मों का चरम लक्ष्य है। धर्म मतलब जो भी हम वैदिक सिद्धांत, धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का मतलब क्या है? शास्त्रों में बताए गए जितने भी कार्य हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, उन सबका परम लक्ष्य है अल्टीमेटली कहां तक आना? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति तक, ब्रह्म भक्ति तक आना। समझ में आ गया सभी को? धर्म का मतलब क्या होता है? यस, सुनीता जैन माता जी, धर्म का मतलब क्या होता है बताइए? धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कृष्ण भगवान की भक्ति तक पहुंचना, उनको प्राप्त करना। यहाँ लिखा हुआ समस्त धर्मों के परम लक्ष्य है। तो कौन कौन से धर्मों के परम लक्ष्य है भगवान? समस्त धर्मों के परम लक्ष्य। जैसे कि कौन कौन से हो गए, थोड़ा नाम दे दीजिए। जैसे उसमें कोई जाति और ये लिंक नहीं करता है, उसमें हमारी भक्ति सेवा जो भी वैदिक शास्त्रों में बताया गया है धर्म का मूल, उसमें कौन बताएगा? यहाँ लिखा हुआ समस्त धर्मों का परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। उनकी कौन से धर्म है? कौन कौन से धर्म है? जो लोग रेगुलर उत्तर देते हैं उनको नहीं, नए डिवोटीज। कौन कौन से धर्म है? जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से धर्म है, दो चार जो भी याद है आपको। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च। बहुत सुंदर उत्तर दिया माता जी ने, हरी बोल। पर उन्होंने देख लिया है पढ़ा है पर अच्छी बात है, अच्छी बात है। इन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं बोला है। धर्म क्या था? शास्त्रों में बताई गई बातें। और क्या क्या बताया शास्त्रों में? अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करना, यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो भक्ति करने से वो सारा लाभ मिल जाता है जो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, जो लास्ट श्लोक में पढ़ा था भगवद गीता के 8वें अध्याय में। फिर से पढ़िए एक बार, खुशी होगी भक्ति करने से। 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक जी। क्या कहा गया है? सभी लोग पढ़ेंगे। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है, नित्य धाम को प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि समस्त धर्म का परम लक्ष्य जो है वो नारद मुनि को मिल गया। और वो क्या था? भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। भक्ति जितने भी धर्म है, माता का धर्म, पिता का धर्म, और भी धर्म ले लो, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, जो भी हैं, इन सब धर्मों को ले लो और उस धर्मों का सबका कार्य करने के पीछे परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। कल भी मैंने क्लास में बताया था, आप तो नहीं थे। कल कौन सा डे था? दोपहर वाली क्लास वाले डिवोटीज, फादर्स डे। हिंदी में कहे तो कल जो है पितृ दिवस था, पितृ दिवस, फादर्स डे। और बहुत गर्व से आजकल हम लोग मनाते हैं। और ये क्या बन गया है सोसाइटी में आजकल? एक नया ट्रेंड बन गया है। कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट एक केक ऑर्डर कर देंगे हैप्पी फादर्स डे के, और उसके पापा का नाम लिख लेंगे, और बच्चे जो लोग हैं पापा को साथ में लेकर के काटेंगे केक को, और इस प्रकार से सेल्फी खींचेंगे, फोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। यह है फादर्स डे। मदर्स डे पे मैं किसी के साथ में बरसाने से वापस आ रहा था, मदर्स डे था। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर तक वो आए गाड़ी से, और उन माता जी को बोला, माता जी थोड़ा सा अंदर तक आ जाइए। तो प्रभु जी बच्चों ने घर पे कुछ इंतजाम कर रखा है। मतलब नहीं, वो मदर्स डे है ना, तो बच्चों ने कुछ कर रखा है इंतजाम। मैंने कहा प्रभु जी आप तो आ जाइए, मदर्स डे का कर रखा है। तो उनके हस्बैंड को बोला आप तो आइए 2 मिनट के लिए। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए जल्दी से आ जाता हूँ।
तो 2 मिनट के लिए आया, फिर मैंने उनसे पूछा क्या इंतजाम कर रखा है? अरे बच्चे मदर्स डे पे ना खुद के हाथ से थोड़ा सा कुकिंग कर लेते हैं और केक वेक ऑर्डर कर देते हैं, थोड़ा सा पार्टी टाइप माहौल हो जाता है और मदर को पूरा अच्छे से वो सेवा, वो केक वगैरह खिलाते। आपकी जानकारी के लिए भारत में ये मातृ दिवस, पितृ दिवस, ये सब मदर्स डे, फादर्स डे नहीं है। थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन ये किसके लिए मालूम है? जिसके 3-4 तो पिताजी होते हैं और 3-4 माताजी होते हैं, और मालूम नहीं कि उनके माताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, कब मिलेंगे, कुछ मालूम नहीं। तो साल में एक आध दिन वो घोषित कर देते हैं। किसके लिए था ये वेस्टर्न पीपल, जो बाहर के लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, जो अमेरिका आदि जगह पर रहते हैं, उन लोगों के लिए है। वहां पर क्या है, कुछ संबंध का वैल्यू ही नहीं है वहां पर। तो एक शादी किया, छोड़ दो, दूसरा शादी, तीसरा शादी, चौथा शादी, उससे जो बच्चा हुआ उसके बाद में फिर अगर पिताजी ने और कोई शादी कर दिया तो उसके लिए स्टेप मदर 1, स्टेप मदर 2, स्टेप मदर 3, स्टेप मदर 4। तो 3-4 माताएं होती हैं। अगर माँ है तो फिर कभी कभी 3-4 पिता। उस माँ को छोड़ दिया है, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है तो स्टेप मदर भी बढ़ गए, पर माँ ने दूसरी तरफ से दूसरी शादी कर ली है, फिर तीसरी शादी कर ली है, तो स्टेप फादर भी बढ़ गए। तो सोचो 4-4 पिताजी, 5-5 माएं। ये वहां पर कल्चर है। तो वो लोगों को टाइम मिलता नहीं है, कभी कहीं साथ में जुड़ते नहीं है, तो फादर्स डे नाम दे दिया और उस दिन इकट्ठे होते और एक थोड़ा कुछ केक वगैरह काटते, कुछ विश करते, एक दूसरे को मिलते। इस प्रकार से भारत में गलत कल्चर आ गया है। फोटो खींच लेंगे, सेल्फी खींच लेंगे, विश कर देंगे और ऐसे कुछ चलता रहेगा। 18वें अध्याय में अभी थोड़ा सा मैं स्ट्रांगली बता देता हूँ, 2 पॉइंट सीरियसली बता देता हूँ, थोड़ा सीरियस बात है, ठीक है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव द्विज गुरु प्रागना पूजनम शौचम आर्जवम। भगवान श्री कृष्ण को, गुरु जी को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और किसको, माता पिता को पूजन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। कब करना चाहिए? साल में एक बार नहीं, प्रतिदिन। पूजनम शौचम आर्जवम, प्रतिदिन। भगवद गीता भगवान, ये क्या है? शरीर तप उच्चते, शारीरम तप उच्चते, ये शरीर की तपस्या है। हाय डैड, हाय मॉम, प्लीज सेंड मी माई लंच टू माई रूम। ये क्या है भाई? वास्तव में ऐसा चल रहा है आजकल, जो सो कॉल बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं, ऐसा चल रहा है। हम जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो ये क्या संस्कृति आ गई है? पुत्र का कर्तव्य है वो माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करे और अपने हाथों से सेवा करे। जिस भी प्रकार की मदद चाहिए, भले आजकल मॉडर्न स्टाइल में हम माता जी को बिठा करके उनके पैर न दबा पाए, लेकिन कुछ परेशानी हो, कुछ समस्या हो, कुछ तो उनसे हम निवेदन कर सकते हैं, कुछ तो हम सेवा कर सकते हैं। ये प्रतिदिन के कार्य हुआ करते थे। ये भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं। दूसरा क्या होता है? पुत्र नरकात इति त्रायते इति पुत्रः, पू नाम नरका इति त्रायते इति पुत्रः। जो पू नामक नरक है, उस नरक से अपने जो माता पिता को बचाता है, उसको पुत्र कहा जाता है। मैंने मेरे पिताजी को लास्ट फादर्स डे पे यूएस बुलाया था, और उससे पिछले फादर्स डे पे उनको मैंने स्विट्जरलैंड घुमाया था, और उससे पिछले फादर्स डे पे, मदर्स डे पे मैंने उनको एक स्पेशल पार्टी दी थी। ऐसे करते 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 बड़ी बातें करते हैं। कहाँ जाने के रास्ते खोले हैं? नरक में जाने का रास्ते खोले पिताजी माता जी के। पुत्र का कर्तव्य क्या है? नरकात इति त्रायते इति पुत्र। नरक से जो अपने माता पिता को बचाता है वो पुत्र है। आप भी किसी के माता पिता है, आप भी किसी के पुत्र पुत्री है, आपका कर्तव्य है। तो ये तो हो गया सारा किसके लिए? पुत्रों के लिए। उनको प्रणाम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, शारीरिक रूप से सेवा करना चाहिए, और उनको जो है ऐसे तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाने चाहिए, ऐसा भजन नाम संकीर्तन अरेंज करना चाहिए जिससे कि वो नरक से बच जाए। अब आता है पिताजियों की बारी। अब किसकी बात है? अब किसकी बारी आ रही है? पिताजियों की बारी। अब पिताजी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कैसे होना चाहिए? हाँ,
माता पिता भी तो वैसे होने चाहिए ना कि उनको संकीर्तन सुनाए। तो अब उनकी बारी आ रही है ना माता जी, अब उनकी बारी आ रही है। उनको भी तो डिस्को में पोस्ट जाना अच्छा फादर्स लगता है, डे उनको भी अच्छा टीचिंग, फादर्स डे के नेक्स्ट डे की टीचिंग ये है कि पिताजी लोग बड़े खुश होते हैं, मैंने मेरे बेटे को इतना धन दिया, इतनी गाड़ियां दी, इतना वैभव दिया, और मालूम है ये पढ़ाई करवाई, मैंने कष्ट लेकर भी पढ़ाई करवाई है, भारत से बाहर भेजा बच्चों को, खूब मेहनत की हमने उनके लिए, खूब बहुत कुछ सेवा की बच्चों की, और आज हमारे बच्चे बहुत भौतिक रूप से प्रतिष्ठित जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सीईओ, एमडी, बड़े बड़े मैनेजर पोस्ट पे आज वो लगे हुए हैं, भारत से बाहर हैं, और वो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहा है, कोई गूगल में, कोई माइक्रोसॉफ्ट में, कोई एप्पल में, सब में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पर पड़ गए। क्या दिया आपने अपने बच्चों को? मटेरियल एजुकेशन। क्या दिया? पैसा दिया। क्या दिया? घर दिया। क्या दिया? गाड़ियां दिया, सब कुछ दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? भक्ति नहीं दी, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं दी। पिता कैसा होता अगर सीखना है ना, तो ऋषभ देव जी से सीखना। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, गुरु न शस्यात् पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, इस प्रकार से श्लोक है। बोलते हैं न विमोचयेत मृत्यु समुपेति, जो अपने डिपेंडेंट्स को मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकता है, उसको अपने पिता बनने का भी अधिकार नहीं है, माँ बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, अधिकार ही नहीं है कोई रेस्पॉन्सिबल पोजीशन लेने का। अगर वो अपने बच्चों को क्या नहीं देते हैं? संस्कार। अपने बच्चों को वो ऐसा ज्ञान नहीं देते हैं जिससे कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। पैसा कमाने का तो ज्ञान देते हैं, गरीबी से मुक्त रहने का तो ज्ञान देते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का ज्ञान नहीं देते हैं। कि पिताजियों का भी कर्तव्य है ऐसा ज्ञान दे, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दें। कल शाम को और रियलाइजेशन बता दिया था, भूल जाऊंगा इसलिए सब कुछ बोल रहा हूँ, ये वापस मौका मिले नहीं मिले। कल शाम को एक और बात बताई थी, कल आप लोग तो दोपहर वाली क्लास वाले नहीं थे। सभी का स्वागत है, 122 डिवोटीज हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ दिन है, अच्छी बात है। आप इससे 3 बजे वाले स्कूल में छात्र बढ़ते जा रहे हैं, तो आप प्लीज और छात्रों को बताइए, ये 3 बजे स्कूल लगती है ऑनलाइन, सब लोग आया कीजिए, वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए। आप सबसे निवेदन है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जुड़ जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, जो भगवत गीता का व्हाट्सएप ग्रुप है। और प्रतिदिन ये 3 बजे भगवत गीता की क्लास होती है। अब मैं एक और बात कहना चाह रहा था, जो मेरा रियलाइजेशन था, पर्सनल रियलाइजेशन। ओके, मैंने बताया था कल, जैसा कि शाम वाली क्लास में, अगर आपको याद होगा, कि पहले क्या होता था घरों में, सब लोग बच्चे वगैरह सब लोग पहले माता पिता को, दादा दादी को प्रणाम करना। आज से 20 साल 30 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले मान लो, सब कुछ ऐसा चलता था। मूवी, सिनेमा, बहुत दूर दूर की बातें हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चे होते, 10 साल 15 साल के बच्चे, सब लोग अच्छे संस्कारी थे, घर में कोई भी आता था उनको प्रणाम करते थे, बहुत अच्छा चलता था। थोड़ा सा वो बड़े हुए, थोड़ा सिनेमा ज्यादा देखने लग गए, टीवी देखने लग गए, गाने सुनने लग गए, थोड़ा रात को लेट सोने लग गए, तो दादाजी ने अपने बेटे को बोला, सुन रहे सुनीता जैन माता जी? तो दादाजी ने अपने बेटे से बोला, बेटा आजकल पोता बहुत लेट सोता है, रात को बहुत ज्यादा टीवी देखता है, बहुत ज्यादा इधर उधर के गाने सुनता है, बेटा क्या हो रहा है बेटा? बेटा क्या उत्तर देता है? पापा थोड़ा थोड़ा सब कुछ लाइफ में होना चाहिए, थोड़ा सब कुछ टेस्ट कर लेना चाहिए, सब कुछ एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। सुबह सुबह करता है ना आपके साथ बैठ करके पूजा करता है ना, शाम को थोड़ा इधर उधर जाता है, कोई बात नहीं ना, थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा मूवी, थोड़ा गाना, थोड़ा इधर घूमना, थोड़ा कोई बात नहीं, कर सकता है, थोड़ा थोड़ा ये सब होना चाहिए। वो थोड़ा 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये जो था पहले सुबह सुबह का भक्ति पूजा, ये सब क्या होता गया? कम होता गया। जल्दी से इशारा कर दीजिए, वो थोड़ा थोड़ा भौतिक चीजें क्या होती गई? बढ़ती गई। भक्ति क्या होती गई? कम होती गई। और आज की जनरेशन में क्या हो गया है? सीधा का सीधा उल्टा हो गया। बेटा देख, तू मूवी देखता है, रात को लेट सोता है, गेम खेलता है, ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, गलत काम करता है, सब कुछ ठीक है बेटा, थोड़ा भगवान का नाम भी ले लिया करना, थोड़ा इसका भी टेस्ट ले लिया करना बेटा। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? समझ में आया? यस और नो?
समझ में आया तो ऐसे बोलिए, नहीं आया तो ऐसे बोलिए। पहले होता था कि वो थोड़ा बहुत कर लेता था, गाना सुनना ये करता था, और पिताजी दादाजी कुछ बोलते थे तो उनका पिताजी बोल देता था कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर सकता है, चल जाएगा। हुआ क्या, वो थोड़ा थोड़ा करते 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 बहुत बढ़ गया, और उसका अब क्या स्थिति आ गई है, पूजा में नहीं बैठते हैं, आरती नहीं करते हैं, नहाते भी नहीं है, सुबह रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे सोते हैं, ड्रिंक करते हैं। 15 साल 20 साल के बच्चे माता पिता के साथ में बैठ करके ड्रिंक करते हैं, माता पिता खुद करते हैं, बच्चे भी करते हैं। दादू बोलते हैं बेटा बहुत मॉडर्न हो गए ना बच्चे आजकल, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए बेटा, थोड़ा उनको कभी मंदिर लेके चला जाया कर, थोड़ा कभी कुछ आरती में बिठा लिया कर, कभी पूजा करवा लिया कर। ये स्थिति है। हम सबको इस संस्कृति को बचा के रखना होगा। जय सेठी एक बहुत फेमस राइटर है, स्पीकर है, रिसेंटली वो बोल रहे थे, मैंने वीडियो सुना था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। जो एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जो खाली मजा करना चाहते हैं जिंदगी, मजा 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 एंटरटेनमेंट, खाली बैठे रहो, खाली देखते रहो, खाली सुनते रहो, कुछ मत करो, वो उनका शरीर भी बीमार पड़ जाता है, उनका दिमाग भी खराब हो जाता है, और उनकी आध्यात्मिक जीवन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पर जो एजुकेशन लेते हैं उनका शरीर भी अच्छा रहता है। एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, तो थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बातें मालूम होनी चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझें, और इसको कहां तक पास करें, इस कान से लेकर के उस कान तक, सिंपल, बच्चों की पीढ़ियों तक, जनरेशन टू जनरेशन। हाँ, एक एक बात जो आपको प्रैक्टिकल लगती है ना, वो शेयर किया करो, बता दिया करो कि हमारे समय में कल्चर ऐसा होता था, अभी ऐसा हो गया है, समझा दिया करो उनको। ये पॉइंट कुछ भी अगर आपको समझ में आते हैं, ये कोई अच्छे से आप अगर इसको फ्रेज कर सकते हैं, जो मैंने अभी मेरा रियलाइजेशन बोला है, तो मुझे शेयर कीजिएगा, बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर अच्छे से शब्दों में आप फ्रेज करके देंगे तो आगे बढ़ रहे हैं हम। नारद मुनि की कथा समझते समझते हम आगे पहुंच गए थे, और आज पूरा करेंगे इस तात्पर्य को। आप सभी का पूरा सहयोग चाहिए होगा, आप सभी का सहयोग है, यस और नो? यस प्रभु। यस प्रभु जी। अभी हम एक नया तरीका सीखेंगे, नया तरीका। जब भी बोलेंगे सहयोग है, तो आप लोगों को उत्तर किस प्रकार से देना है मालूम है? कैसे उत्तर देना है? यस, हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सामान्यतया धार्मिक व्यक्ति, सभी लोग किताब में देखिए अपनी अपनी भगवत गीता में, जिसके पास किताब नहीं है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इस्कॉन की वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर किसी शहर में रहते हैं जहां आसपास इस्कॉन मंदिर है, तो वहां मंदिर से लेके आ सकते हैं। ये मेरा निवेदन है। अभी तक आपके पास अगर किताब नहीं है और आप कई महीनों से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत क्या बात, ठीक है, आप समझ जाइए बहुत कैसी बात है। हरे कृष्ण। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। धार्मिक व्यक्ति भी नहीं जानते क्या कि धर्म का परम लक्ष्य क्या है? भक्ति की प्राप्ति। हरि बोल, ध्यान से समझ लीजिए, थोड़े वर्ड चाहिए। धार्मिक व्यक्ति भी नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य क्या है? भक्ति की प्राप्ति। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, नहीं उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त हो सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए श्रीमान पूनम राम गहलोत जी, लोग पूजा पाठ करते हैं जनरली, साधारणतया क्या लक्ष्य होता है पूजा पाठ करने का?
क्यों पूजा पाठ करते हैं? बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए, लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? मोबाइल में लेफ्ट में नीचे बटन होगा, उसको क्लिक करके अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए पूनमाराम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ। हाँ, मैं इतना सब पूछ रहा हूँ, आजकल लोग पूजा पाठ वगैरह क्यों करते हैं? जो भी लोग हैं पूजा पाठ क्यों करते हैं? आगे अच्छा संसाधनों की प्राप्ति के लिए प्रभु जी। आगे अच्छा जन्म मिले वापस, ये तो आगे अच्छा जन्म मिले, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग मिले। अभी तो अपन को मिला ही है मनुष्य जन्म, और आगे भी इससे अच्छा उत्तम मिले। वो तो भक्ति की बात कर रहे हो, पूजा पाठ वालों की बात कर रहा हूँ मैं। घर पे आपके गणेश जी की आरती होती है, शिव जी की आरती होती है, कुछ होता है? या फिर धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से भी क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों आरती करते हैं? कि मेरा कष्ट मिटे तन का, धन संपत्ति घर आवे। इसके लिए आप मेरे भगवान हो और मैं आपका दास हूँ। आप खूब मेरे को धन संपत्ति दो, मैं आपकी खूब आरती करूंगा, मेरे खूब शरीर के कष्ट मिटाओ। ऐसे करने के लिए हम पूजा करते हैं। अच्छा शरीर हो जाए, अच्छा धन संपत्ति मिल जाए, इसके लिए पूजा करते हैं। इन सब का लक्ष्य क्या है? पूजा करने का, धर्म के विधि विधान पालन करने का लिखा हुआ है। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति या नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। क्या प्राप्त होना चाहिए? भक्ति की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हमारा सबका लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जहां कहीं भी लाइन समझ में नहीं आए रुकवा दीजिएगा, मैं रोक के बता दूंगा। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। कोई भी आत्म साक्षात्कार भक्ति वगैरह कुछ करना है तो बोले कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बिना ज्ञान के भी कैसे भी अगर आप भक्ति में लग गए तो सारे के सारा ज्ञान भी मिल जाएगा, तपस्या का फल भी मिल जाएगा, यज्ञों का फल भी मिल जाएगा, मात्र भक्ति में लगने से। तो कहा जा रहा है किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। क्या मिला उनको? स्वयं भगवान का साक्षात्कार हुआ। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। कोई पूजा पाठ नियम वेद आदि पढ़े कि नहीं पढ़े, पर अगर वो भक्ति करने लग जाए, नाम जप करने लग जाए, श्रवण करने लग जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उस सर्वोच्च पद को प्राप्त करेगा। यह कैसे संभव होता है? अब पूछ रहे ये कैसे संभव है? अगर कोई पढ़ाई नहीं करे, अगर कोई कुछ करे ही नहीं, पूजा पाठ ही नहीं करे, तो संभव कैसे है? कैसे संभव हो पाएगा? तो बताया जा रहा है कैसे संभव है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। क्या समझ में आया? भले किसी ने वेद अध्ययन नहीं किए हैं, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवार है। कहाँ वाला गवार? पाली, जालोर, सीकर, मारवाड़, चूरू, हरियाणा, गुजरात, कच्छ, भुज, सौराष्ट्र, किधर का भी वो अनपढ़ गवार नंबर 1 होगा। तो भी वो जो है ना भगवान के भक्तों की संगति में रहेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली वो सारा ज्ञान हो जाएगा। उसको अलग से वेदों के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 3 पैराग्राफ बचे हुए, बहुत सरल से हैं। आप सभी लोग एक्सपर्ट हैं, अच्छे से जानते हैं इन सब बातों को, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इनको पूरा करने में। कृपया करके कमर की पेटी बांध दीजिए, फ्लाइट उड़ने वाली है। यस, हरि बोल। तात्पर्य में जो अगला भाग है, भक्ति अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। कहाँ लिखा था? सुसुखम कर तुम अव्ययम, श्लोक में लिखा है, तो उसी बात को समझाया जा रहा है। भक्ति कैसी होती है? सुख देने वाली होती है। अरे भैया, भक्ति सुख देती है? ऐसा कैसे? सुबह जल्दी उठना कोई सुख है क्या? किसने बोला सुख है? ये आराम से सोना सुख है।
पूजा करना, अगरबत्ती करना, दीपक करना, ये सुख होता है क्या? कहां से आए हो तुम, जाओ यहां से, ये कोई सुख नहीं है। तो बताते हैं ऐसा क्यों? भक्ति सुख कर है। कैसे सुख कर है? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है, या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। क्या कर सकता है? भगवान की लीलाओं को सुन सकता है, महिमाओं को सुन सकता है, भगवान के कीर्तन को सुन सकता है, और फिलोसॉफी दार्शनिक भाषण को सुन सकता है, जैसे भगवद गीता हम समझ रहे हैं, सुन सकता है। अच्छा, इससे क्या होगा? सुख मिल जाएगा क्या? कौन उत्तर देगा? इससे सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के बारे में दर्शन शास्त्र पढ़ने से, कीर्तन करने से सुख मिलेगा। क्यों? इसको भी उत्तर मालूम है? अनम्यूट करके बोलो क्यों। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने बताया था कि 8वें चैप्टर में हमने पढ़ा था 14वें श्लोक में कि इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली होती है कृष्ण भक्ति, इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं। क्योंकि श्रवण कीर्तन में विष्णु रहते हैं, भगवान रहते हैं। प्रभु जी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। ये आत्मा का भोजन है प्रभु जी। बिल्कुल सही उत्तर है, सरल उत्तर और बिल्कुल सरल सिंपल उत्तर है। अरे आत्मा को दूसरा कुछ भी दे देना, आत्मा खुश नहीं हो सकती, संतुष्ट नहीं हो सकती। आत्मा को जो चाहिए वो अध्यात्म चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए। और आप क्या दिए जा रहे हो? भौतिकता। ले एक गाड़ी, ले भौतिकता, दूसरी गाड़ी, ले ये बड़ा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा दिए जा रहे हैं आत्मा को। कहां से खुश होगी आत्मा? कैसे खुश होगी? क्षण भर के लिए शरीर का थोड़ा सुख मिल जाएगा, उसके बाद खत्म। क्यों खुश होते जब हम श्रवणम करते हैं? क्यों खुश होते जब कीर्तन होता है? आज हमारे यहाँ एक क्या बोलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन आया था, काला अमेरिकन आया था, मुझे मिला था, उसको लेके आया मैं गाड़ी में बिठा के, चलो भाई हमारे यहाँ पर कीर्तन चल रहा था, हरि बोल हरे कृष्णा, वो भी डांस करने लग गया। उसको क्या समझ में आया क्या होगा? भक्ति क्या देने वाली है? आनंद देने वाली है। वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, और आत्मा को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। बहुत सुंदर। प्रभु जी ये टेम्परेरी आनंद नहीं है, परमानेंट आनंद है। परमानेंट आनंद। हम पहले भी समझ चुके हैं। मछली को पानी से बाहर लेके आओ। कहां पे लेके आओ मछली को? पानी से बाहर, और उसको बाहर ले जाकर के बहुत बढ़िया एक थिएटर में बिठा दो, बड़ा उसका बेड लगा दो, किंग साइज बेड वाला जो भी बेड होता है वो लगा दो, साथ में उसके कुछ खाने पीने का सामान रख दो उसके सामने। एक तरफ हुक्का रख दो, एक तरफ बियर रख दो, एक तरफ कुछ खाने पीने के सारे सामान रख लो मछली के लिए। मछली आराम से लेटी हुई है उसके अंदर, 5 स्टार उस बेड के ऊपर, बड़ा सा आगे फिल्म चल रहा है, टीवी चल रहा है, और मछली बहुत खुशी खुशी देख पा रही है। आह क्या आनंद आ रहा है, वाह। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है? पानी चाहिए, तड़प रही है मछली, उसको पानी चाहिए। ये टीवी, ये टीबा, ये फैसिलिटी, ये कुछ भी नहीं चाहिए मछली को। मछली को क्या चाहिए? वापस पानी में डाल दो भैया, बस। ये 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार नहीं चाहिए, कहीं पानी में डाल दोगे उतना चाहिए बस। हम सब लोग आत्मा हैं और हम तड़प रहे हैं इस दुनिया में, सोच रहे बड़ा टीवी लेंगे तो खुशी मिलेगा। घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था ना, जब नया नया फिर कलर टीवी लेके आए थे 21 इंच का, माफ करके 21 इंच का कलर टीवी हमारे घर में। नेक्स्ट उसके बाद में बोले फ्लैटरॉन टीवी आया है, वो लेके आएंगे। तो होता तो डब्बा ही था बड़ा, फ्लैटरॉन टीवी, बड़ा खुशी मिलेगा। उसके बाद नहीं बोले एलईडी एलसीडी, वो नया आ गया, पतला पतला टीवी आ गया, वो लेके आए। कर्व टीवी आ गया है। अरे भैया बदलते ही जा रहे हैं आप तो, क्या बात है? वो कलर टीवी से खुश नहीं थे क्या उस टाइम में? ये सब खुशी नहीं दे सकता। खुशी तो कब मिलेगी? खुशी कब मिलेगी? भगवान से भक्ति से प्रेम क्या लिखा हुआ यहाँ पर? श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, श्रवण और कीर्तन करेंगे तब खुशी मिलेगी। मिलती है कि नहीं मिलती, ये हम प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव करते तुरंत ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, और प्रत्यक्ष अनुभव में कितनी देर भी नहीं लगती है। प्रत्यक्ष अनुभव में क्या नहीं लगती है? देर भी नहीं लगती है।
कभी भी कीर्तन में चले गए, कुछ किया, तुरंत एकदम से कीर्तन का आनंद अनुभव होने लग जाता है। हाँ? इतना ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभूति होती है इसके अंदर। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसमें आगे समझेंगे कि भक्ति क्या करने वाली है, खूब आनंद देने वाली है। क्योंकि भक्ति में क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। 3 बजे जूम की क्लास में क्लिक कर देगा, बैठा रहेगा, सीख लेगा भैया जी। वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार मथुरा ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है। घर पे प्रभुपाद जी ने भक्ति दे दी है, पूरा घर पे, वृंदावन को घर भेज दिया। क्या कहा, घर पे, घर मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन खा सकता है। ईश्वर को अर्पण करके भगवान को भोग लगा करके क्या खा सकता है, महान बढ़िया बढ़िया एकदम स्वादिष्ट भोजन खा सकता है, चाहे वो मथुरा के पेड़े क्यों नहीं है। एकदम दिव्य आनंद कर सकता है भक्त, ये भक्ति है। और हम क्या सोचते हैं कि भक्ति में आनंद नहीं मिलता। भगवान कह रहे भक्ति का अनुभव, प्रसाद खाते आनंद नहीं आता क्या? प्रसाद खाते आनंद नहीं आता? आता है कि नहीं आता? भक्ति का तुरंत अनुभव कर सकते हैं, कीर्तन करते ही तुरंत अनुभव कर सकते हैं भक्ति का हम लोग। इसमें कुछ मेहनत नहीं लगती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम म्यूट करो सभी लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। म्यूट करो तुम लोग, बंद करो, आप मत ऑन करो, बंद करो। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। म्यूट करो प्लीज, आप म्यूट करो, आप म्यूट करो, आप म्यूट करो, आप बंद करो, आप बंद करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम लवली राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बंद करने की इच्छा तो नहीं है जी, पर क्लास करनी है। ये क्या है, भक्ति सुसुखम। कितना मिनट किया, 4-5 बार ही गाया, 10 बार गाया हरे कृष्ण महामंत्र। है कि नहीं सुसुखम? बोलो, आत्मा को भोजन मिला कि नहीं मिला? ये तो नो, हरि बोल। झूठा नहीं लिखा है यहाँ पर, सब भगवान कृष्ण की वाणी है ये। इसके लिए इसको सीरियसली और पूरा विश्वास के साथ लेना जरूरी है। डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, कीर्तन आनंद देगा कि नहीं, सुख देगा कि नहीं, डाउट करने की नहीं आवश्यकता है। प्रत्यक्ष अनुभूति होती है जब कीर्तन होता है, जब श्रवण होता है, तो सुख का दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। अगर भक्ति में आनंद नहीं होता
ये भाषण में आनंद नहीं होता। जिस भाषण में प्रभु जी डांटते रहते हैं, तो आप डेली नहीं आते हैं ना। स्कूल बंद हो चुकी होती नहीं 3 बजे वाली, चल रही है ना आज भी। आनंद है, आत्मा का भोजन है। मनुष्य केवल बैठे रहकर, कहां पर? घर में। और क्या करना है? मोबाइल उठाना है। कुछ लोग तो सोते सोते, बैठे बैठे क्या है, क्लास तो सोते सोते भी अटेंड कर सकते हैं ना। जूम पर क्लिक करना है, बस वीडियो बंद करके पास में रख के सुनते सुनते, सोते सोते सुनेंगे। इतनी सुंदर भक्ति कहीं मिल सकती है क्या? अष्टांग योग कर सकते हैं, सोते सोते अष्टांग योग करेंगे हम, पॉसिबल है? सोते सोते अष्टांग योग, भक्ति का आनंद है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन खा सकता है। मथुरा के पेड़े, संडे फीस्ट प्रोग्राम, मैंगो लस्सी, दही चिड़ा, रबड़ी चिड़ा, मैंगो चिड़ा, भगवान को अर्पण करके खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद पा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति क्या है? सुखमय है। ऐसा थोड़ा ना भक्ति के अंदर कम नमक वाला, बिल्कुल कम मिर्ची वाला, एकदम दाल और सब्जी और कुछ नहीं खाना, दाल और रोटी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। खूब बढ़िया से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, हलवा, मालपुआ, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी है, वो भी भोग लगा के बढ़िया से खाओ। इसलिए क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक दशा में भक्ति क्या है? सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। गरीबी की हालत में कैसे करेगा? जूम के लिए वो पैसा देना पड़ता है ना, क्लास में बैठने के लिए महीने का पैसा देना पड़ता है क्लास अटेंड करने का। गरीबी की हालत में कैसे करेगा? चलो क्लास का पैसा, क्लास फ्री में, इंटरनेट का तो पैसा देना पड़ता है ना। गरीब कैसे करेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ पैसा लगता है इसमें? भगवान को भोग कैसे लगाएगा? मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गरीब तो नहीं लगा सकता है। 90 अध्याय के 26 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई प्रेम से एक पत्र भी अर्पण कर देगा ना, कितना भी गरीब हो, पत्र तो मिलता है कि नहीं मिलता? तुलसी का पत्ता तो ला सकता है ना, वो ला करके अर्पण कर देगा भगवान को, भगवान स्वीकार करते हैं, उसमें आनंद है। मुझे याद है राजस्थान के अंदर सिरोही जिले के अंदर एक गांव है, उस गांव में एक भील और भिलनी रहते हैं। भील भिलनी समझते हैं? भील समझते हैं? भील समझते हैं ना, आदिवासी भील। थोड़ा सा मैं अपनी जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकता कि वो दीक्षित है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों दीक्षित है। लहसुन मांसाहार तो छोड़ो, लहसुन प्याज तो सब कुछ खत्म, पूरा सादगी भरा जीवन जीते हैं। 16 माला आरती, तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, भगवान की मंगला आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा सब करते हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ किया? बोले कुछ नहीं किया। ये है भक्ति। सुसुखम कर तुम अव्यय। भक्ति क्या देने वाली है? सुख देने वाली, आनंद देने वाली है। पैसा लगेगा बहुत सारा भक्ति करने के लिए? नहीं, वो काला मोजा और सफेद मोजा पहनने के सेमिनार अटेंड करने हैं तो काली चटनी और हरी चटनी और कौन सी चटनी, वो वाले सेमिनार अटेंड करने हैं तो 15,000 रुपये एंट्री फीस है। भक्ति जो है खूब आनंद से कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, वो भी इस भक्ति को कर सकता है। और उसके लिए क्या कहा गया है? मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए।
प्रेम से अगर कोई पत्र पुष्प फल आदि अर्पण किया जाए भगवान को, भले वो किसी भी स्थिति में हो, जैसे कि कहते हैं कहां पर, जगन्नाथपुरी में कौन सी खिचड़ी चढ़ती थी, कौन बताएगा? शर्मा बाई की